औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। क्लास 5 की इंग्लिश हमारी कंटिन्यू है और आज हम जो है इसका टॉपिक कवर करेंगे वो है एक पोएम है और पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग। तो ये पोएम आज हम करेंगे, इसकी एक्सरसाइज रन करेंगे और हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप ये ज़रूर देखा करें, अगर आप चैप्टर रीड कर रहे हैं, चैप्टर कोई भी कर रहे हैं तो उसके जो है वो आप राइटर का नाम देखा करें कि किसने लिखी है, उसकी डिटेल देखा करें। ये हर लेसन में मेंशन होता है। और अगर आप कोई पोएम कर रहे हैं तो उसके पोएट का आप ज़रूर देखा करें। जैसे ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है और इनके बारे में क्या है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो 1874 उनकी जो है पैदाइश है टिल 1963। सो ही वॉज बॉर्न इन फ्रांसिस्को। ही वॉज अ पोएट, वो पोएट भी थे, एक शायर भी थे, एक टीचर भी थे एंड ऑल्सो अ फार्मर। फार्मर कहते हैं खेती बाड़ी जो करते हैं, किसान उनको। ही वॉन 2 पुलिट्ज़र प्राइजेस फॉर हिज पोइट्री। उन्होंने जो है वो 2 प्राइजेस भी जीते हैं अपनी पोइट्री के लिए, क्योंकि ये अक्सर जो है वो इस तरीके से जो है वो कभी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में आ जाता है या कभी आपको लिखना पड़ जाता है। तो हमेशा मेरी ये मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है वो वर्बली थ्रू आउट जो है वो चैप्टर को रीड किया करें। वर्ड्स टू नो देख लेते हैं इसके। डार्केस्ट इवनिंग, इट मीन्स विंटर इवनिंग्स आर मच डार्कर देन द समर इवनिंग्स। प्लेसेस क्लोज़र टू द नॉर्थ पोल, जो सर्दियों की रातें होती हैं वो गर्मियों की रातों से ज़्यादा गहरी होती हैं क्योंकि दिन भी छोटे होते हैं और मगरिब वगैरह जल्दी हो जाती है। डाउनी लाइक डाउन, फ्लेक अ स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो, harness the leather straps and belts used to control a horse। वो जो कहते हैं ना एक उसकी बनी होती लेदर की, जिसको जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि घोड़ा चलाने वाले जो है वो उसको मारते हैं, जिसकी वजह से वो घोड़ा आगे चलता है, तो उसे कहते हैं हम harness। Whose words these are, I think I know, his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। तो अच्छे से कोशिश किया करें आप लोग, इसके टाइटल पेज वगैरह बना दिया करें जिस तरीके से ये बना हुआ है। आप चाहें तो जैसे बुक में बना है तो आप वो भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं। मैंने आपको पोएट के बारे में भी बता दिया है। एक्सरसाइज नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू whom did the woods belong? Did the rider see a farmhouse? During which season or month do you think this event took place? Give a reason for your answer. What mood or atmosphere does the poem create? How would you explain to someone in 2 sentences what a poem was about? Why do you think the rider stopped by the woods? Why was the horse puzzled? Where do you think the rider was going? तो ये क्वेश्चन से इसके आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आंसर इज टू whom did the woods belong? The woods belong to someone who lives in the village. Did the rider see the farmhouse? No, he did not see the farmhouse. During which season or month do you think this event took place? Give reasons for your answers. Winter season month, December, because
there is snow. What mood or atmosphere does this poem create? This poem creates a cold and chilling atmosphere and mood is peaceful. How would you explain to someone in 2 sentences which the poem was about? This poem is about journey of a man, क्योंकि हमें टोटली बताना है, a man through the woods on a snowy evening. ये कह रहे थे कि हम कैसे सम अप करेंगे कि हमने जो है, अगर हमें बताना हो किसी को कि ये पोएम किसके बारे में है और इस पोएम में क्या है, तो जस्ट सिंपल ये है कि ये कहानी है एक आदमी की जो जिसकी जो एक बर्फ़ानी शाम जो है लकड़ियों के साथ कैसे गुज़रती है. ठीक है. This poem is about the journey of life and death because sleep here means death. और इस पोएम में जो है वो शायर कहते हैं कि इसकी जो जर्नी है वो समझे ज़िंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि यहाँ सोना जो है वो मरने के बराबर है. Why do you think the rider stopped by the woods? He stopped to see the woods till up with snow. Why was the horse puzzled? The horse was puzzled because rider has stopped without an apparent reason. Where do you think the rider was going? The rider was going somewhere to keep an appointment. What is the rhyming pattern in poem? Do all stanzas have the same pattern? The rhyming pattern of the first 3 stanzas is A A B A. The rhyming pattern of the last stanza is A A A A. ये मैं बताती हूँ कि क्यों है और ये कहाँ से A और A B लिखा है. All the stanzas do not have the same pattern. ये इस तरह से ए और बी भी है कि जो है वो आपने यहाँ पर मार्क करने हैं, और यहाँ से जो है ये आपकी टीचर ने अगर आपको बताया हो कि स्टैंजास जो हैं वो कहाँ पर एंड होते हैं और किस तरीके से जो है वो सेम होते हैं, राइमिंग अगर वो सेम आ रहे हैं तो वो सेम ही कहलाएंगे. ठीक है. और अगर नहीं होंगे तो वो फिर डिफरेंट होंगे. ये हम जो है वो दूसरा सवाल कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न इन द पोएम, ये हो गया है. अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ़ देयर इज़ समवन मिस्टेक. सो इसकी क्वेश्चंस हैं. हु इज़ द ही द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट, हु इज़ हार्नेस, व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक. इन क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं हमने. The answer is the poet is speaking about his horse. What is a harness? Harness are leather strap fixed together and filled to an animal such as horse so that it can be attached to a cart or carriage for pulling. ठीक है, हमने हार्नेस का भी बता दिया है. और एक और इजी 2 आंसर इसके बता देती हूँ, आप लोगों को जो आसान लगे वो आप कर दीजिएगा. The leather straps and bell used to control a horse. ये जस्ट 2 लाइन आंसर्स है. एक जो मैंने पहले आपको लेंथी बताया है और ये एक 2 लाइन आंसर है. आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं. The last question is what's the possible mistake? Answer is the possible mistake is to stop without having a farmhouse nearby. ठीक है, ये हो गया है. Now come to the next page. There is add the suffixes y to these words and then use the new words you have made in sentences of your own. हमें ये मैं पहले अपनी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि सफिक्सेस क्या होते हैं. आपने y ऐड करके इसमें जो है वो वर्ड बनाने हैं, देन इसके बाद उस वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं.
तो वर्ड्स है फ्लफ, फन, लीफ, शुगर एंड बैंड। आपने इसमें सफिक्सेस लगाने हैं, लाइक ये फ्लफ़ी हो जाएगा, फ़नी हो जाएगा, लीफ़ी, शुगरी एंड देन इट वुड बी बैंडी। तो इसके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए करते हैं। नंबर 1 इज़ फ्लफ़ी। आई हैव नेवर फ्लफ़ी कोट। आई हैव वेरी फ्लफ़ी कोट, सॉरी। फ़नी, माई अंकल इज़ सो फ़नी। देखिए ये एज़ पर आपकी चॉइस होती है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बात करती हूँ कि ये ऑप्शनल होते हैं, ये चॉइसेस पर होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बहुत बना सकते हैं तो आप बना लिया करें प्लीज़। कुछ सही कुछ गलत, और जैसा आप लोगों को लगता है आप लोग प्लीज़ अपनी भी क्रिएटिविटी शो किया करें। लीफ़ी, इन ऑटम सीजन पार्क्स बिकम लीफ़ी। शुगरी, देयर इज़ सो शुगरी in my cup of tea. The last one is bandy. There is an old bandy in my village. Bandy tree in my village. Now come to the book exercise, that is also add the suffixes y to the following where possible. Not all the words take the suffixes y, so check in the dictionary, check your spellings. तो ज़रूरी नहीं कि इन सब में आएगा, सफिक्सेस ऐड होगा, जिसमें पॉसिबल होगा हमने वही करना है। रेड है तो ये रेड ही रहेगा, रेड ही नहीं होता। रन, रनी, शेड, शेडी, क्लोज, क्लोजली, शाउट, शाउटली, थ्रॉन, थ्रॉनी, वेट, वेटली, कोल्ड, कोल्डी, स्नो, स्नोई, सन, सनी। Now come to another. Do you remember what an abbreviation is? It is a short form of writing something. Usually only the important words, their initial letters in the abbreviation. ठीक है, ये हम सबको पता है कि abbreviations क्या होते हैं, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस है तो हम M.Sc लिखते हैं। ठीक है, ये abbreviations होते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी ये है बी, हिज हर मेजेसिटी, ये है HM। ठीक है, जो स्कूल्स में होते हैं ना हमारे HM। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट वुड बी MP। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ट्रेड यूनियन TU। Doctor of Philosophy PH। South East SE। Bachelor of Education B.Ed। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें ताकि जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो इसको करने में। अच्छा, ये ऊपर वाला मैंने आपको शॉर्ट उसमें दिखाया नहीं, बुक में नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वुड बी PhD। ठीक है बच्चों, ये होगा PhD। और ये इसकी क्लियर मैं दिखा देती हूँ आपको कि कौन से जो है वो सफिक्सेस कहाँ पर ऐड होंगे, किस में नहीं होंगे। रेड वुड बी द सेम, थॉर्न वुड बी थॉर्नी, शाउट वुड बी द सेम, रन वुड बी रनी, शेड वुड बी शेडी, सन वुड बी सनी, क्लोज विल बी डैश सेम, स्नो विल बी स्नोई snowy, cold would be the same and weight would be the also same. ठीक है। Now come to another exercise, that is contraction. Write the short form contractions for the following. ये हमें दिए में I am, I have not, they have, we are, cannot, they will, shall not, it is, they are, will not, I would and she will। तो इसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। आई एम को हम कैसे लिखेंगे, आई कॉमा एम। दे हैव, दे लिखकर हमने कॉमा लगाना है और आगे VE लगा देंगे। कैन नॉट, CANN के आगे जो हम ऊपर लगाएंगे कॉमास और देन T। शैल नॉट भी ऐसे ही आएगा, दे आर को पूरा नहीं लिखेंगे, हम इसको कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ऐड करेंगे। आई वुड, आई के साथ आएगा LD। हैव नॉट, हैवंट। वी आर, दे विल, दिल। इट इज़, इट्स।
विल नॉट, ये भी लिख सकते हैं हम, और एक और भी हमारे पास होता है लाइक वॉन्ट, WON, शील, शी विल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नाउन्स एंड वर्ब्स। स्टेट वेदर द अंडरलाइंस words are nouns or verbs. Time should not be waited. Time is noun. We can easily time how long it will take by using stopwatch. Time is verb. The flies settled on the piece of beard. Flies are noun. He flies to many different countries each year. It is verb. We rent an apartment. Rent is an noun. She pays rent for her apartment. Rent is also rent is a verb. Now come to another exercise, that is choose the correct homonyms from the given choices. Number A is he does not eat meats. This is meat. खाने वाले गोश्त को जो है वो हम MEAT लिखते हैं, और ये वाला मीट जो है ये मुलाकात का होता है, मिलने का। Who ate the last cookies? ये एट मतलब प्रोनाउंस सेम होंगे बट इनकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। ये एट इस्तेमाल होता है जैसे हमारी मैथ्स में और कैलकुलेशन में, और ये एट होता है ईच की सेकंड फॉर्म है एट। राफे एंड जिल मेड चॉकलेट कुकीज़। तो एक मेड होता है मासी, मतलब जो हमारे घर आती हैं, आया वगैरह आती हैं, वो होते हैं, और एक मेड होता है बनाना, तो ये आएगा MADE मेड। दिस बुक वॉज बाय हर फेवरेट ऑथर, कि ये जो एक बाय होता है खुदा हाफिज़, और ये बाय होता है मतलब कि इनका है, ये इनकी है ये, तो यहाँ पर आएगा दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। मेन कहते हैं अहम को, तो यहाँ पर आएगा मेन। इंग्लिश की एक्सरसाइजेज़ हैं, बहुत लेंथी हो जाती है, मैं चाहती हूँ कि वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट बने, बट ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। लास्ट एक्सरसाइज है राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट वेयर द राइडर माइट हैव बीन गोइंग। व्हाट डिड ही हैव एंड हु वाज ही गोइंग टू सी? डिड एनीथिंग हैपन टू हिम? ये आपने लिखनी है तकरीबन 1 जो है वो आप जो है ये ख़ुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप प्लीज़ ये कॉम्पोजिशन वगैरह करवा दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ राइडर हुज नेम इज़ रोनाल्डो। ही वॉज गोइंग टू फार अवे विलेज टू मीट हिज फ्रेंड Messi. After a long time, the horse on which rider was riding was very dear to him. His horse color was white. When he was crossing the jungle, he saw a fox lying on the road. The fox was very weak and looking very hungry. The rider gave her some food and water. The fox got up after eating some food and disappeared in the jungle. The rider was very happy because he helped the fox and he know Allah loves those who help others. At last the rider reached the village of his friend, met him and felt very happy. FELT felt very happy. तो कंप्लीट एक्सरसाइज डन कर दी है हमने, और कॉम्पोजिशन भी इसमें ऐड कर दिया है। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन टॉपिक्स को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आ सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।